हेलो एवरीवन, वेलकम टू गिल्ज मेंटोर ऑनलाइन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। आई होप आप जहां भी होंगे बहुत अच्छे होंगे। आज की मैथ पाठशाला के अंदर बहुत ही खूबसूरत से कंसेप्ट कवर करेंगे, जिसके अंदर कि हम अलजेब्रा के टॉपिक को कवर करेंगे, चाहे हमें कितना भी टाइम क्यों ना लग जाए। आज मैंने सारे का सारा कंसेप्ट क्लियर कर देना है और उसके बाद में कुछ जो इसके हायर लेवल के क्वेश्चंस हैं वो हम आगे नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। प्यारे बंधुओं, आपको बताना चाहता हूं गिल्ज मेंटोर आप तक सबसे पहले सरकारी नौकरी के संबंधित स्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन लेके आता है। आपने गिल्ज मेंटोर को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। जैसे ही बेल दबाएंगे तो हम आपके दबाई हुई बेल हमारे तक एकदम आवाज आ जाएगी, तो हमें मालूम चलेगा कि आप कितना ज्यादा गिल्ज मेंटोर को प्यार करते हैं। प्यारे बंधुओं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे के सारे लिंक दिए गए प्रीवियस क्लासेस के, देखना बिल्कुल नहीं भूलें और अपने दोस्तों तक शेयर भी करें, ताकि सब लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट जो क्लासेस आपको दी जा रही है उसका प्रॉपर तरीके से फायदा मिल सके। अलजेब्रा पार्ट 3 होगा। सबसे पहले तो मैं इसके कुछ मेरे पास बच्चों के रेगुलर मैसेजेस आए थे, उन बच्चों के जिनको कि मैथ से बहुत डर लगता है, उनको रूल्स नहीं पता कि मैथ्स के क्या क्या रूल होते हैं, क्या क्या फॉर्मूलेस होते हैं। तो मैं इन्हीं फॉर्मूलों से शुरुआत करूंगा ताकि मैं आपको बेसिक स्ट्रक्चर से सारे के सारे फॉर्मूले भी समझाता चलूं। ठीक है प्यारे बंधुओं, जैसे मान लीजिए कि मैथ के बेसिक फॉर्मूला इसको कौन नहीं जानता। कुछ ऐसे मैथ के बेसिक फॉर्मूले हैं जिनको आपने अलजेब्रिक जो आइडेंटिटीज होती है उनको याद रखना आपके लिए मुश्किल हो जाता है, लेकिन कुछ हद तक इनसे पेपर में बहुत बड़ी हेल्प मिलती है। जैसे कि मैंने रखा है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका मतलब किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab। ठीक है, बहुत सारे ऐसे कैलकुलेटिव मैं कैलकुलेशन भी करवाऊंगा, लेकिन बात यहां पर यह आती है कि अब इसके बराबर क्या हो सकता है। इसके बराबर अगर आप लिखेंगे कि a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस में 4ab करेंगे तो भी इसकी वैल्यू इसके बराबर होगी। ये पहला फॉर्मूला आपने याद रखना है। ठीक है, बात करते हैं दूसरे फॉर्मूले की, a माइनस बी के होल स्क्वायर की किसके बराबर होता है, तो ये होगा a स्क्वायर माइनस में, हाँ जी याद रखेंगे, प्लस में b स्क्वायर माइनस में 2ab, और इसके इक्वल क्या होगा, देखो यहां पर माइनस था, इसमें प्लस कर देंगे और यहां पर क्या कर देंगे माइनस, और 4ab के बराबर भी इसकी वैल्यू होती है। बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। देखो अगर आप बात करते हैं मैथ्स में ट्रिक कहां से बनती है, मैंने पहले भी बताया था कि मैंने लगातार 4 साल सीजीएल क्रैक किया, तो मुझे एक नॉलेज है कि मैथ्स में किस तरह से हम अच्छे हाई मार्क्स ला सकते हैं। हाई मार्क्स लाने के लिए और अच्छी मैथ्स को करने के लिए आपके पास कैलकुलेशन और फंडेज का भंडार होना चाहिए, और ये एक दिन में नहीं आता। आप अगर इस चैनल के साथ जुड़े हैं, प्रॉपर तरीके से मेरे साथ नोट्स बनाएं, और मैं आपको गारंटी करता हूं कि आने वाले पेपर में आप अपना कंपेयर करके खुद देखेंगे कि आपको कितनी ज्यादा हेल्प मिली है। ठीक है, अब बात करते हैं कि a प्लस बी के फॉर्मूले की। अगर मान लो मैं इन दोनों को एक साथ इकट्ठा कर दूं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस में a माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये बन जाता है कि 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बेसिकली कहां से बना, क्यों बना, मैं इसके बारे में भी विस्तार से चर्चा करता चलूंगा। देखो मान लो अगर मैं इस ब्रैकेट को ओपन करूंगा तो मेरे पास हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस में 2ab। गाइस समझने की कोशिश करेंगे। प्लस में हमारे पास आगे क्या हो गया कि a स्क्वायर माइनस में प्लस में b स्क्वायर माइनस में 2ab। ये माइनस प्लस कैंसिल हो गए, अपने पास हो गया कि 2a स्क्वायर और 2b स्क्वायर। अगर मैं इस 2 को कॉमन रखूंगा तो मेरे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो गया, जो इसकी इक्वल है। ठीक है, इसी प्रकार से फॉर्मूला 4th नंबर हमें याद रखना है कि अगर मैं इन दोनों का माइनस कर दूंगा कि a प्लस बी स्क्वायर माइनस में a माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल, तो इसकी वैल्यू होगी वो 4ab के बराबर होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। 5 नंबर आपको फॉर्मूला याद रखना है कि आपका फॉर्मूला था 3 इंडेक्स और 2 टर्म के अंदर जब भी आ जाए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर की बात करें, माफ करना क्यूब की बात करें, तो ये फॉर्मूला बन जाता है a की क्यूब प्लस में 3a स्क्वायर b प्लस में 3ab स्क्वायर एंड प्लस में b की क्यूब। या आप इसके बराबर क्या रख सकते हैं कि अगर मैं बात करूं कि a की क्यूब b की क्यूब प्लस में 3ab, और ब्रैकेट के अंदर आप क्या कर देंगे a प्लस b करेंगे। इसी प्रकार से 6th नंबर फॉर्मूला, अगर हम माइनस की बात करें तो a माइनस बी के क्यूब का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, a की क्यूब। हाँ जी, मेरे साथ साथ बोलने की कोशिश करें, साथ साथ में नोट डाउन करने की कोशिश करें। 3a स्क्वायर माइनस b, फिर लिखेंगे 3a प्लस बी स्क्वायर माइनस में b की क्यूब। इसके बराबर आप ये भी लिख सकते हैं कि a की क्यूब माइनस b की क्यूब, फिर आफ्टर दैट माइनस 3ab और माइनस a माइनस b। ठीक है प्यारे बंधुओं,
रूल नंबर 7 बहुत ही बेसिक स्तर के वो बताऊंगा कि जिनसे आप पेपर के अंदर अपनी कैलकुलेशन तेज बना सकते हैं और बहुत ज्यादा आपको हेल्प मिलेगी। हल्की फुल्की हेल्प की बात नहीं करूंगा मैं। अब बात करता हूं कि a प्लस बी के क्यूब और इन दोनों का प्लस करें a माइनस बी की क्यूब का, तो ये बन जाता है कि 2 कॉमन आ जाएगा। ये हो जाएगा कि a की क्यूब, फिर उसके प्लस में हो जाएगा, प्लस लिखेंगे 3ab, माफ करना, b स्क्वायर होगा। फिर इसके इक्वल भी आप लिख सकते हैं इसको कि 2a और यहाँ a स्क्वायर। देखो यहाँ पर क्या है, a1 है, यहाँ पर a की क्यूब है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और 3b का स्क्वायर। ठीक है, तो इस प्रकार के हथकंडे जितने भी ट्रिक है, लॉजिक्स हैं, सारे के सारे समझाता चलूंगा। 8 नंबर रूल की बात करते हैं तो ये बन जाता है कि a प्लस बी की क्यूब, अगर हम इन दोनों का क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, इन दोनों फॉर्मूलों का माइनस करेंगे तो क्या बनेगा, अपने पास होगा 3a की स्क्वायर b प्लस में क्या कर देंगे 2b की क्यूब, 2b की क्यूब, और इसके इक्वल क्या बनेगा, इसके इक्वल होता है 2b और 3a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। इन फॉर्मूलोज को अच्छे से याद रखेंगे तो आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी पेपर में आगे। ये सेशन में बहुत ही मैं आगे ट्रिक्स भी बताने वाला हूं, कुछ ऐसे शानदार क्वेश्चंस, जानदार क्वेश्चंस, ताकि आपको बिल्कुल परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है प्यारे बंधुओं, अब आते हैं कि जहां पर कहने का मतलब द फॉर्मूला फॉर द 4 and 5 इंडेक्स में और 2 टर्म के अंदर पूछा जाता है। जैसे मान लो इसी फॉर्मूले की बात करते हैं, a प्लस बी की 4, a प्लस बी की 4 की बात करें तो ये बन जाएगा a की 4, फिर लिखेंगे 4a की क्यूब b, फिर आ जाएगा 6a स्क्वायर b स्क्वायर, फिर आ जाएगा कि 4a b की क्यूब और प्लस में b की 4। ठीक है प्यारे बंधुओं, यही माइनस का टर्म हो जाएगा। अब माइनस के टर्म की बात करेंगे तो ये हो जाएगा अपने पास, हाँ जी, a की 4 लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे a की 4, सिंबल चेंज होते चलेंगे, और फिर उसके बाद में आ जाएगा कि a की क्यूब b, फिर इसके बाद में आ जाएगा प्लस में 6a स्क्वायर b स्क्वायर, फिर उसके बाद में आ जाएगा माइनस के 4ab की क्यूब, और फिर आ जाएगा प्लस b का 4। ठीक है, फिर इसी के बाद में बात करें तो ये 5 टर्म के अंदर चला जाएगा। अब देखते हैं कि कुछ ऑर्डिनरी फैक्टर जो होते हैं, ऑर्डिनरी फैक्टर की बात करते हैं कि पेपर में इनके क्वेश्चंस में आगे करवाता चलूंगा आपको। मैंने लिखा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसके इक्वल क्या होता है a माइनस बी, और इनटू की बात करें तो a प्लस बी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। मैंने लिखा कि a की क्यूब प्लस b की क्यूब, इनका मतलब क्या बनता है, a प्लस बी कॉमन हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, a स्क्वायर हो जाता है कि a इंटू बी और b का स्क्वायर, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a प्लस बी का स्क्वायर का आउट कर देंगे तो आपके पास माइनस का सिंबल रखेंगे, इसको माइनस करेंगे, ये गलती से लिखा गया, इसको हम, हाँ जी, यहाँ से हम रफ करेंगे। ठीक है, इसको यहाँ से हटा देते हैं, इरेज कर देते हैं, हाँ जी, ये लीजिए। ठीक है, अब देखेंगे कि अब इन दोनों क्वेश्चंस को एक साथ नोट करेंगे। a प्लस बी का स्क्वायर लिखेंगे, उसके बाद में हम क्या लिखेंगे, माइनस में 3ab और ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा a प्लस बी। इसके बाद में माइनस का टर्म निकालेंगे तो a की क्यूब माइनस b की क्यूब, ये बन जाता है a माइनस बी, क्योंकि शुरू में प्लस रखा था। ठीक है, अब हो जाएगा अपने पास a स्क्वायर प्लस में ab प्लस में b स्क्वायर। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि जिनको आपको बेसिकली डायरेक्ट याद रखना ही पड़ेगा। अब देखो इसमें क्या हो जाएगा, जब अपने वैल्यू रखी थी तो ये स्क्वायर में चली जाएगी, ये हो जाएगा a माइनस बी की क्यूब, हाँ जी, ये माफ करना, इसके अंदर क्यूब आएगा ये। ठीक है, हाँ जी, a माइनस बी की क्यूब प्लस में 3ab और a माइनस बी। ठीक है, आज मैं सिर्फ आपको इतना ही समझाऊंगा, आगे कुछ और फॉर्मूलेज होंगे, उनके बेस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। चलिए आज शुरुआत करेंगे कुछ बहुत ही खूबसूरत से क्वेश्चन की, ताकि पेपर के अंदर आपको हेल्प मिलेगी, और किस तरह से आप हेल्प ले सकते हैं इन क्वेश्चंस की पेपर के अंदर, ताकि आपको प्रॉपर तरीके से सारे के सारे सम आने चाहिए। प्यारे बंधुओं, पेपर में मैक्सिमम बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि वो क्या फॉर्मूला, क्या ट्रिक अप्लाई करें ताकि उनका आंसर्स बहुत जल्दी आ जाए। पहला क्वेश्चन लेते हैं आज की सीरीज का, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन लेते हैं अलजेब्रा का। आपको पूछा जाता है कि x प्लस 1/x इज इक्वल है आपके पास 4। देन आपको फाइंड करना है कि x की 4 प्लस 1/x की 4 इक्वल क्या वैल्यू आएगी।
मैंने देखो इसके आप अगर टुकड़ों की बात करेंगे तो आपके पास क्या निकल के आएगा कि एक तो आएगा x प्लस 1/x की स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस 1/x की स्क्वायर, और दूसरा फैक्टर भी यही होगा। अब मैंने आपको बताया था कि जब आपको x की पावर 1 देकर और x की स्क्वायर पूछा जाएगा तो उसके लिए आपको ट्रिक क्या अप्लाई करनी थी। सबसे पहली ट्रिक मैं आपको साथ साथ में रिपीट कराता चलूंगा, साथ साथ में कुछ नई चीजें बताता चलूंगा। प्यारे बंधुओं, जब आपको प्लस में दे रखा हो तो ट्रिक आपने किस में रखनी थी, माइनस में। तो क्या करना था, a का स्क्वायर माइनस के 2, a का स्क्वायर माइनस के 2। ये आती है कि जब आपको x प्लस 1/x की वैल्यू दे दी जाए और ये वैल्यू आपसे पूछ ली जाए तो आप ये ट्रिक को अप्लाई करेंगे। अगर मान लो कि जैसे इस क्वेश्चन के अंदर आपको इसका आंसर निकालना है पूरे फॉर्मेट का, तो आप इसमें क्या ट्रिक अप्लाई करेंगे, ठीक है। ज्यादा अपना समय और अपना एनर्जी को वेस्ट नहीं करना। n की करेंगे 4, फिर लिखेंगे माइनस में 4n की स्क्वायर और प्लस में 4। इस क्वेश्चन को अप्लाई करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा, चलिए हम चेक करेंगे। देखो हम लिखेंगे 4 को 4 टाइम करेंगे, तो 4 को 4 टाइम किया, ये लीजिए इस तरह से आप लिख सकते हैं। फिर लिखेंगे 4 × 16 + 4, इसका मतलब होता है 256 माइनस 64 प्लस के 4, 260 बन गए। 260 में से 264 माइनस करेंगे तो 196 आपका आंसर आ जाएगा। यू कैन फाइंड आउट द आंसर इन जस्ट ए 5 सेकेंड्स और 10 सेकेंड्स, यानी 5 सेकेंड और 10 सेकेंड्स के अंदर अपना आंसर निकाल सकते हैं। अब बात आती है कुछ मिक्स क्वेश्चन की। मिक्स क्वेश्चन के अंदर पेपर के अंदर आपसे पूछा जाता है, चलिए आपको पूछा गया कि t प्लस 1/t इज इक्वल है आपके पास 3, तो आपको फाइंड करना है कि t की पावर 5 प्लस 1/t की पावर 5 इज इक्वल क्या होगा। ऐसी स्थिति के अंदर जब 5 वाला टर्म हो तो आपको ट्रिक दे रहा हूं मैं, नोट डाउन करते चलना कि n की कर देंगे आपने क्यूब कर देनी है, यहां पर लिखेंगे 5n की क्यूब करेंगे और प्लस में 5 क्या कर देंगे, n कर देंगे। मेरे प्यारे माफ, ये 5 बार है, 5 बार, जी 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 5 बार, ठीक है। जितनी बार टर्म पूछा जाएगा उतनी बार आप वैल्यू रखते चलेंगे, ठीक है। चलिए अब अपने चेक करेंगे कि आपको 3 दिया है, तो 3 की 5 बार करेंगे तो आप इस प्रकार से लिखते हैं, ठीक है। देखो 3 3 ये 27, इसको मैं ऐसे लिख दूं 27 × 9 माइनस में 5 × 27 प्लस में 5 × 3। 27 को 9 टाइम मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना हो गया, 3 हो गया, 6 18, और 18 के अंदर 6 जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 24। माइनस के अंदर 27 5 होता है 135 प्लस में 5 दिए 15। इसमें 135 में से 15 किया तो 120 में से माइनस कर दीजिए, आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। इस ट्रिक को नोट कर लें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक बता रहा हूं मैं अलजेब्रा की। ज्यादा समय व्यतीत ना करते हुए सिर्फ हम कंसेप्ट पे चलेंगे और कंसेप्ट पे पकड़ बनाकर अपने आंसर्स निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, आपको पेपर के अंदर क्वेश्चन दे दिया कि a की पावर 4 1/a की पावर 4 इज इक्वल 47 है, तो आपने फाइंड करना है कि a प्लस 1/a की वैल्यू क्या होगी। चलिए इसका आंसर निकालेंगे। तो बेसिकली क्या था कि इससे पहले तो आपको a प्लस 1/x की वैल्यू दे दी जाती थी और आपको a प्लस 1/a की पावर पूछ ली जाती थी। तो ऐसे क्वेश्चन को रिवर्स सिस्टम से आप कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं आप, रिवर्स सिस्टम से कर रहे हैं। बेसिकली मैं आपको पहले स्ट्रक्चर समझा दूं, स्ट्रक्चर समझाना आपको जरूरी है ताकि आप अच्छे से कंसेप्ट को कंप्लीट कर लें। जैसे कि मैंने अगर मान लो कि यहां पर a प्लस 1/a के इक्वल मान लीजिए मैंने x रखा है, तो मैं इसकी 4 टाइम की वैल्यू करूंगा तो मेरे पास क्या आती थी 4 टाइम की वैल्यू, ठीक है। तो मैंने यहां पर लिखा था x की 4 करेंगे तो x की 4 माइनस में 4x की स्क्वायर प्लस में 2, ये ट्रिक थी, ठीक है। प्यारे बंधुओं, यही वैल्यू इसके अंदर इंप्लीमेंट कर देंगे, इंप्लीमेंट करेंगे तो ओवरऑल अपने पास वैल्यू निकल के आएगी, ठीक है। चलिए ये मैंने लिखा कि x की 4 माइनस में लिखेंगे 4x की स्क्वायर, फिर लिखेंगे आगे जो क्वेश्चन दे रखा है अपने को, ठीक है, और इसके इक्वल कितना कर देंगे अपने 47 है, 47 अंदर आएंगे तो किसका बन जाएगा 45 इज इक्वल 0 हो जाएगा, ठीक है गाइस। यहां तक समझे आप। अब इसके अंदर क्या निकलेगा आपके पास, यानी आप लिख सकते हैं x का स्क्वायर माइनस के 9 और इसको कर सकते हैं कि x का स्क्वायर प्लस के क्या कर देंगे 5। तो ये फैक्टर बना दिए मैंने, इनके फैक्टर बना के इज इक्वल 0 हो गया, ठीक है। 0 हो गया तो अब आपके पास क्या लिख सकते हैं कि x का स्क्वायर इज इक्वल 9 और x की वैल्यू करेंगे तो प्लस माइनस 3, तो माइनस में कोई वैल्यू नहीं होती इसलिए प्लस के 3 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब बताता हूं कि ऐसे क्वेश्चंस पे आपको ट्रिक कैसे और इंप्लीमेंट अच्छे से करनी है। जस्ट लुक एट कि जब भी आपको ऐसी स्थिति के अंदर पेपर वाले ने
कि a+4 और 1/4 इज इक्वल 47 दे दिया। पूछा गया कि a+1/a की वैल्यू बताएं। तो आपको ट्रिक नोट करनी है प्यारे बंधुओं, ये पूरे का पूरा स्क्वायर रूट किया, इसके नीचे आपने क्या लिखना है, यहां लिखना है कि a प्लस में 2 और इसके नीचे लिखना है 2। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा 1 सेकंड के अंदर। गाइस नोट डाउन कर लें। अगर ये सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो शेयर करना नहीं भूलें, मैक्सिमम बच्चों तक शेयर कर दीजिए, नोट्स बनाते चले मेरे साथ साथ, तभी आप काम कर पाएंगे अच्छे से। चलिए कैसे करेंगे, मैंने यहां पर लिखा रूट, नीचे लिखेंगे रूट। ए का मतलब यहां 47 प्लस में 2 किया, हाँ प्लस में 2 किया और इसके ऊपर क्या है 2 है। अब इन दोनों का मतलब क्या बन गया, इनका 49 बन गया। 49 के ऊपर रूट हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, आप लिख सकते हैं कि 7 प्लस में 2, तो इनका मतलब 9 बन गया। तो यहां पर वैल्यू जो x की निकल के आएगी वो 3 आंसर आ जाएगा। आई थिंक यू हैव गॉट द आंसर इन जस्ट ए 5 सेकेंड्स और 10 सेकेंड्स। आप लोग 5 सेकेंड और 10 सेकेंड के अंदर इस प्रकार के क्वेश्चन आसानी के साथ निकाल सकते हैं। बहुत ही आसान, बहुत ही सॉलिड, बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही धांसू तरीका है जो आपको मैंने दिया है। चलिए इसी क्वेश्चन को मैं ऑल्टरनेट कर देता हूं। जैसे मैंने मान लीजिए दे दिया कि a की x की 14 1/x की 4 माफ करना है, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इज इक्वल 14। मैं क्वेश्चन दे रहा हूं कि देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस 1/x। अब मैंने इस क्वेश्चन के अंदर x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 की वैल्यू 14 दे दी। मैंने आपसे पूछ लिया कि इसकी वैल्यू बताएं। सबसे पहले एक कंसेप्ट बताता हूं कि जब भी आपको इस प्रकार की वैल्यू मान लीजिए सपोज कि x प्लस 1/x की वैल्यू यहां पर 3 दे दी, ये आपको पूछा जाएगा x प्लस 1/x की स्क्वायर की वैल्यू बताएं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब इससे पहले कि x प्लस 1/x की वैल्यू मान लीजिए 3 है, तो x की स्क्वायर प्लस 1/x की स्क्वायर आपसे पूछा गया था। अब आप सोचेंगे कि सर इसमें तो आपने प्लस देकर प्लस पूछा, इसमें प्लस देकर माइनस क्यों पूछा है। मेरे प्यारे बच्चों, जब अपने a माइनस बी का होल स्क्वायर का रूल करेंगे, जो रूल मैंने आपको बिगिनिंग के अंदर सेकंड रूल कराया था, तो उसकी वैल्यू प्लस में ही आती है। अगर यहां पर क्यूब मान लीजिए ये क्यूब में होता तब यहां पर माइनस आएगा, उससे पहले ही प्लस आएगा। ठीक है, जोटे में हमेशा प्लस आता है, माइनस की वैल्यू जोटे में लेके जाएंगे तो प्लस बन जाएगी, कली में लेके जाएंगे तो माइनस रहेगी। ठीक है, अब अपने इस क्वेश्चन की तरफ हाईलाइट करते हैं अपने क्वेश्चन को। ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहले आनंदित पूर्वक मेरे साथ कंसेप्ट में बने रहना। देखो वी नो यार, हम एक बात जानते हैं, अच्छे से जानते हैं, वो अच्छे से बात ये जानते हैं कि x माइनस 1/x की वैल्यू मान लीजिए कि मेरे पास k है। ठीक है, और अगर मैं x की पावर 4 और 1/x की पावर 4 करूंगा तो मैंने ट्रिक क्या बताई, n की पावर 4 प्लस में मैंने लिखा 4n² प्लस में 2। अगर ये माइनस में होता, ये मान लीजिए प्लस में होता, तब यहां पर माइनस कर देते, सिर्फ इतना ही फर्क था। अब चलिए इसके अंदर मैं वैल्यू रखूंगा, मेरे पास कितनी दे रखी है, चलिए लेट इट डू, कंप्लीट करेंगे हम इसको। मैंने लिखा कि n की पावर 4, फिर मैंने लिखा कि प्लस 4n² प्लस में 2 इज इक्वल 14 दे रखे हैं। कितने दे रखे हैं, 14। अब 14 दे रखे हैं तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं कि n की पावर 4, ठीक है, प्लस में लिखा 4n², तो मैं यहां पर माइनस कितने कर दूं, 12 कर दूं। भाई क्यों करेंगे, क्योंकि 14 को अंदर लेके जाएंगे तो माइनस के बाद, अब इसके फैक्टर बना लीजिए, फैक्टर बनाएंगे तो कितने बनेंगे, 4 × 12 होते हैं। तो बेसिकली कंसेप्ट अपने पास ये निकल के आएगा कि n² प्लस में 6 हो गया, और दूसरा अपने पास हो गया कि n² माइनस के 2 हो गए। ठीक है, तो n² की बात करें तो मेरे पास 2 होगा, और अगर n की बात करें तो प्लस के भी 2 हो सकते हैं और माइनस के भी 2 हो सकते हैं। यही अपना आंसर बनेगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। लेकिन आपको वापस से चलना है इस क्वेश्चन पे कि आपको प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर प्लस में देकर प्लस में पूछा, अब मैंने प्लस में देकर माइनस में पूछा। ऐसी स्थिति के अंदर आपका जो आंसर होगा वो माइनस में चला जाएगा। अगर आपको सिंपल प्लस में देकर प्लस में पूछेंगे तो आपका आंसर प्लस में हो सकता है। ठीक है, तो बेसिकली इसके ऊपर आपने रूट और रूट, तो मैं यूं कह सकता हूं कि n की वैल्यू √2 प्लस माइनस, यही आपका आंसर होगा। पेपर में बिल्कुल नहीं भूलें, बिल्कुल यथावत तरीके से वर्कआउट करते चलना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे कुछ और खूबसूरत क्वेश्चंस लेंगे पेपर के लिए। तो आगे खूबसूरत क्वेश्चन ये है, मान लीजिए कि आपको दिया जाता है कि x प्लस 1/x की वैल्यू आपको 3 दे दी गई है, और आपसे पूछा जाता है कि x की 6 1/x की 6 की वैल्यू बताएं। ठीक है,
अगर हम इसको प्रोसीजर से करते हैं, अगर आपके दिमाग में होगा कि सर डायरेक्ट बता रहे हैं, कुछ प्रोसीजर नहीं बता रहे, तो मैं आपकी बात को कंसीडर करूंगा, मैं इसको बताऊंगा, मैं इसके फैक्टर ब्रेक करूंगा। फैक्टर ब्रेक करूंगा तो मैंने लिखा एक्स की स्केयर की यहाँ करा क्यूब, फिर मैंने लिखा कि एक्स स्केयर एंड यहाँ करा क्यूब। अब अपने इसको ब्रेक करेंगे किस तरह से, a प्लस बी के फॉर्मूले से। तो मैंने लिखा कि एक्स स्केयर 1/x स्केयर, ये मेरे पास एक फैक्टर बन गया। दूसरे फैक्टर की बात करेंगे तो x की 4 बन गया, माइनस में x का स्केयर इंटू 1/x का स्केयर प्लस में 1/x की 4। ये दोनों तो कट गए ना, ठीक है। दूसरा चलते हैं, इसी पे हम देखते हैं, इसको आगे और बढ़ाएंगे तो ये हो गया कि x की स्केयर 1x, मैंने स्केयर हटा दूं मैं, ठीक है, स्केयर हटा देते हैं, तो ये लीजिए स्केयर कर देते हैं माइनस के 2, क्योंकि इसका फॉर्मूला यहीं से निकल के आता है। चलिए उसके बाद में देखते हैं, ये हो गया बड़े ब्रैकेट के, इसको करली ब्रैकेट में कर लेते हैं। और अब देखो x की 4, मेरे पास क्या बचा है, मेरे पास ये बचा x की 4 प्लस में 1/x की 4। इसको भी ब्रेक करूंगा मैं, दो टुकड़ों में कर दूंगा, a स्केयर b स्केयर के फॉर्मूले से। तो x का मैंने लिखा कि 2 और प्लस 1/x का स्केयर होल स्केयर कर देते हैं। होल स्केयर कर देंगे तो एक बार तो -1 आ जाएगा और एक बार -2 आ जाएगा। अब अपने देखते हैं, इसी को सॉल्व करेंगे तो ये हो गया x प्लस 1/x का स्केयर करेंगे तो ये होल स्केयर, फिर हो गया -2 और फिर होल स्केयर और -3, क्योंकि 2 और 1 कितने हो जाएंगे 3, और ये बड़े ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। इसी प्रकार से आप अब स्तब्ध हो जाएंगे कि सर ये तो क्वेश्चन क्या है, ये तो बहुत ही महान क्वेश्चन है। तो यही बात होती है मेरे प्यारे बच्चों, जब पेपर के अंदर मैक्सिमम बच्चे कुछ काम करने के लिए जाते हैं तो वो इन्हीं एक्स वाई करते रुल जाते हैं, ठीक है। अब अपने क्या करेंगे, इसको x प्लस 1/x और इसका होल स्केयर माइनस के 2, मेरे पास जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी x प्लस 1/x का स्केयर माइनस के 2 ब्रैकेट बड़े ब्रैकेट में बंद कर देंगे, स्केयर माइनस की 3 और करली ब्रैकेट कर लेंगे। अंत में क्या बनेगा मेरे पास, अंत में बनेगा x स्केयर माइनस के 2 होगा, ठीक है, और दूसरी तरफ होगा मेरे पास x का स्केयर करेंगे और यहां पर क्या लिख देंगे कि 2 एंड स्केयर माइनस में 3। बेसिकली कंसेप्ट निकल के आ गया कि मैंने लिखा कि a स्केयर माइनस के 2 और दूसरी तरफ हो गया कि a की 4, फिर लिखेंगे अपने 4a की स्केयर प्लस में 1। ये फॉर्मूला आगे हम इसी को कंसीडर को बढ़ाते जाएंगे, क्योंकि हमें 6 टर्म में चाहिए। तो इतना कुछ करने की बजाय आपको पेपर में ऐसा नहीं करना। आपको क्या करना है, पेपर में जब भी आपको x प्लस 1/x की वैल्यू पूछी है, उसने 3 और आपसे पूछा गया है कि इसकी वैल्यू फाइंड करें, कुछ नहीं करें। आपको देखो क्या करेंगे कि n की 6 कर देंगे, माइनस रखेंगे कि 4n की स्केयर कर देंगे, 4 कर लेंगे, ठीक है, 4 करेंगे, प्लस में करेंगे कि n का स्केयर, फिर करेंगे यानी 2n का स्केयर, प्लस में आप क्या कर लेंगे कि 8a का स्केयर माइनस के 2। अब आप सोचेंगे कि सर इतना कुछ बड़ा कहां से निकाल के लाया, मैंने यहीं से निकाला यार, मैंने और कहीं से नहीं निकाला, इसको यहीं से निकाला है। अंत में आपको जो याद रखनी है ट्रिक, वो ये ट्रिक याद करनी है कि जब भी आपको 6 की वैल्यू पूछी जाए तो n की क्यूब कर देंगे, माइनस में 6n की 4 कर देंगे, प्लस में 9a का n का स्केयर कर देंगे, माइनस के 2। ये आपकी ट्रिक हो गई। इसके अंदर वैल्यू रखें, कैसे करेंगे, देखो 27 इंटू 27 माइनस की करेंगे 6 इंटू 81 प्लस में 9 इंटू 9 माइनस के 2, क्योंकि मैंने यहां पर n की वैल्यू कितनी रखी थी, तो 27 को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे 729, 6 से करेंगे तो ये हो गया मेरे पास 486 प्लस में 81 माइनस के 2। अब अपने इन दोनों को ऐड कर देते हैं और इनमें से माइनस कर देते हैं, दोनों तरफ कर लीजिए, आंसर सेम आएगा। कितना हो गया 10 और 1 11 और 810, माइनस इन दोनों को करेंगे तो 488, इसमें से कम करेंगे 2 और 9 में से 1, फिर अपने पास कितना बच गया 312 इज द आंसर। प्यारे बच्चों, एल्जेब्रिक जो क्वेश्चंस होते हैं वो यहीं से बनते हैं। आई होप आपको पूरा स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। अब रिपीट कर दे रहा हूं कि मैंने आपको क्या पूछा, सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने आपके सामने रखे, यथावत तरीके से मैंने कोशिश की कि आपको प्रॉपर पैटर्न समझ में आ जाए। क्या क्या पूछा गया था, x प्लस 1/x की वैल्यू अगर मान लो a देकर आपसे पूछा जाता है कि x की स्केयर 1/x की स्केयर बताएं, तो इसकी ट्रिक थी n स्केयर माइनस के 2। जब प्लस में दे रखा हो ट्रिक माइनस में अप्लाई करेंगे, ठीक है।
यही क्वेश्चन लेते हैं। x प्लस 1/x की वैल्यू मान लीजिए आपको 3 दे दी गई और ये पूछा गया कि x की क्यूब 1/x की क्यूब का आंसर बताएं। तो आपने क्या कर देना था, n की क्यूब माइनस में 3n। मेरे साथ नोट करते चलें। x प्लस 1/x की वैल्यू देकर आपको 3 और आपसे पूछा जाता है कि x की 4 प्लस 1/x की 4 की बताएं। तो आपने क्या कर देना था, n को 4 कर देंगे, सिंबल लगाएंगे माइनस का, 4n प्लस में 2 कर देंगे। ठीक है, x प्लस 1/x की वैल्यू 3 देकर और आपसे पूछा जाता है कि x की 5 और 1/x की 5 की वैल्यू बताएं। तो आपने क्या कर देना है कि n की 5 करेंगे, फिर सिंबल लगाएंगे माइनस का, 5n करेंगे। देखो यहाँ n कितने टाइम आपके पास ये स्केयर है और यहाँ पर कितने टाइम कर देंगे, 3 टाइम, प्लस में 5n कर देंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, यही कंसेप्ट चलते हैं कि x प्लस 1/x इज इक्वल 3 देकर आपको पूछा जाता है कि x की 6 प्लस 1/x की 6 की वैल्यू बताएं। तो आप लगाएंगे ट्रिक, n की 6 फिर माइनस करेंगे, फिर लिखेंगे 6, देखो n की 4 कर देंगे, फिर सिंबल लगाएंगे प्लस का, फिर कर देंगे 9। ठीक है, और n का स्क्वायर कर देंगे माइनस के 2। मेरे प्यारे बच्चों, यही आपको बेसिक स्ट्रक्चर के फॉर्मूलेज पूछे जाते हैं, यहां से एक भी क्वेश्चन आउट नहीं होगा। अब यानी बात आती है कि आपको कुछ क्वेश्चन हमें पेपर वाला क्या करेगा, जैसे माइनस का सिंबल देकर, जैसे मान लो इसकी वैल्यू 3 दे दी और हमसे पूछेगा कि x स्क्वायर 1/x स्क्वायर, मैंने कहा था माइनस में दिया हो तो आगे जब जोटा होगा तो प्लस में होगा। इसका फॉर्मूला देखो, ट्रिक यहाँ पर रूल आपको किस में वैल्यू जो माइनस में दे रखी है तो ट्रिक आपकी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, प्लस में। तो n स्क्वायर प्लस में 2 कर देंगे। आपको माइनस दिया जाता है, जैसे मान लो 3, तो यहां पर दिया जाता है कि x की क्यूब, यहां पर माइनस आ जाएगा क्योंकि कली है और क्यूब में पूछा जाता है। तो आपको क्या कंसेप्ट अप्लाई करना है, यहां लिखेंगे n की क्यूब प्लस में क्या कर देंगे, 3n कर देंगे। ठीक है जी, आगे बढ़ेंगे। x माइनस 1/x की वैल्यू 3 देकर पूछा जाता है कि x की स्क्वायर प्लस में 1/4 की वैल्यू ले लेते हैं। 4 के बराबर क्या होगा, आपने क्या लिखना है, आप लिखेंगे कि n की 4 प्लस में 4n की स्क्वायर प्लस में 2। आगे बढ़ेंगे। x माइनस 1/x की वैल्यू 3 देकर पेपर वाला पूछता है कि x की 5 माइनस 1/x की 5 की वैल्यू बताएं। तो आपने क्या कर देना है, सबसे पहली बात है कि n की 5 करेंगे, बस कुछ नहीं करना आपको, माइनस की वैल्यू तो सारे के सारे प्लस कर देंगे आप बस। ठीक है, इसमें क्यूब कर देंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, प्लस में क्या कर देंगे, 5n कर देंगे। यही आपको वैल्यू अगर 3 देकर पेपर वाला पूछ लेता कि x की 6 प्लस में 1/x की 6 का क्या आंसर होगा, तो आपने क्या कर देना है, n की 6 कर देंगे, प्लस में 6n की 4 कर देंगे, प्लस में क्या कर देंगे, 9n की स्क्वायर कर देंगे और प्लस में 2 कर देंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आपको लगेगा कि सर ट्रिक कैसे याद रखनी है, डॉक्टर कहता है कि ये टैबलेट सुबह लेनी है, ये शाम को लेनी है। नोट्स बनाएं, हथेली पे कभी भी सरसों पैदा नहीं होगी। कुछ ऐसे हम होंगे जिन पे आपको हार्डवर्क करना ही पड़ेगा, उनमें कोई शक शुबा नहीं है। ठीक है, आगे इसी के अलजेब्रा के कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होंगे। मैं इसी प्रकार से आपको लाइव सेशन के तहत थोड़े लंबे लंबे सेशंस देता रहूंगा। तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें, सतर्क रहें। अगर आपको सेशन पसंद आया है, शेयर करना, लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलें और आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि क्या आप इतने लेंथ के कंसेप्ट चाहते हैं या आप छोटे चाहते हैं। देखो, छोटे अगर अपने 10 मिनट का 15 मिनट का कोई लेक्चर रखेंगे तो उसके अंदर अपने अच्छी तरह से बात को नहीं रख सकते। अगर कोई आधे घंटे का होगा तो हम पूरी तरह से मैथ्स के सम को समझ सकते हैं, चाहे वो बेसिक्स तरह। मैंने इसके अंदर आपको जो x की टर्म 6 पूछी जाती है उसके अंदर मैंने एक्सप्लेनेशन देके समझाया। लेकिन अलजेब्रा एक ऐसा टॉपिक होता है कि जिसको जितना छेड़ोगे उतना ही गहरा आप डूबते जाओगे, इसलिए इसकी ट्रिक्स को आप लर्न रख लें तो आपके पास डायरेक्ट आंसर्स हो जाते हैं। प्यारे बंधुओं, आई होप आपको प्रॉपर सब कुछ समझ में आया होगा। कोई भी क्वारीज हो प्लीज मुझे जरूर भेज सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं आपकी कोई भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए तत्पर रेडी हूं। थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। मैं मिलूंगा नेक्स्ट अपडेट में, तब तक अपना ख्याल रखें।